प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज नवरात्रि का 9वां दिन और रामनवमी का दिन। भारत का एक अत्यंत पावन और उत्साहपूर्ण त्योहार रामनवमी, जो 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप को समर्पित हम करते हैं, जो स्त्री शक्ति, दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वही भगवान राम का अवतार भी नवरात्रि के इन शुभ दिनों में ही हुआ था, इसलिए तो हम इसे रामनवमी कहते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जिन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों की दात्री माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के बाद 9वें दिन साधक अपने लिए सिद्धि मांगता है माँ सिद्धिदात्री से, जो ज्ञान, पूर्णता और दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। इस दिन भक्त उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सफलता की कामना करते हैं। नवमी का महत्व आपको समझाती हूँ माँ सिद्धिदात्री की महिमा बताकर। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, जो पूर्णता, ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री संपूर्णता का प्रतीक है। उनके 4 हाथों में कमल, जो पवित्रता का प्रतीक है, गदा, जो शक्ति का प्रतीक है, चक्र यानी कि ज्ञान का प्रतीक, और शंख सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की और उसी कारण वो अर्ध नारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईर्ष्यतत्व और वशत्व जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जो नवरात्रि में 9 दिन का पाठ करते हैं, वो नवमी को ही होम कर छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें पूजते हैं और भोजन कराते हैं। उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में पूरियां, चने और हलवा खिलाने का पूरे उत्तर भारत में परंपरा है। इसके बाद उन्हें उपहार, वस्त्र या दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री में देवी का वास होता है। इस दिन घरों और मंदिरों में विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। भक्त पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करते हैं और हवन करते हैं। हवन के दौरान देवी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवमी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे नवमी के दिन सुबह से ही पवित्रता और शुद्धता का घर में ध्यान रखें। घर को अच्छी तरह स्वच्छ करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। मंदिर या पूजा स्थल को फूलों, दीपक और अगरबत्ती से सजाएं, जिससे एक दिव्य वातावरण बने। माँ को फूल, मिठाई और विशेष प्रसाद अर्पित करें। नवमी का रंग और भोग भी जान लीजिए। नवमी के दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग वैभव, महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखें और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को अलग अलग प्रकार के भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे फल, समृद्धि और कृतज्ञता के प्रतीक के तौर पर खीर और लड्डू चढ़ाइए। जीवन में मिठास और सुख का संकेत देते हुए मेवे और फल चढ़ाएं, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक के तौर पर। और कई भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं, जिससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है और मन शुद्धि होता है। नवमी के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व है। ये साधना मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। आपको मुख्य मंत्र भी बता देती हूँ। 108 बार जप करें, ओम सिद्धिदात्रये नमः।
ओम सर्वशक्तये नमः। इन मंत्रों को श्रद्धा से जपने के बाद व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि सच्चे मन से अगर हम भक्ति करते हैं तो माँ की कृपा हर असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। माँ सिद्धिदात्री हमें ज्ञान, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं ताकि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सके। चैत्र नवरात्रि के समापन के बाद फिर इंतजार होता है शारदीय नवरात्रि का, जिसमें फिर से हम माँ की भक्ति में डूब जाते हैं, आराधना करते हैं। आप सभी को रामनवमी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।